आज हम लोग देखते हैं कि तुल्य आव्यूह या इक्विवेलेंट मैट्रिसेस क्या होते हैं। कोई भी दो आव्यूह लेते हैं ए और बी, तो इन दोनों आव्यूह ए और बी को हम लोग इक्विवेलेंट तब कहेंगे जब आव्यूह ए अगर दिया हो और उस पर हम लोग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन या प्रारंभिक रूपांतरण लगा के कितने भी नंबर पे प्रारंभिक रूपांतरण लगाएं, उसके बाद हमें अगर आव्यूह बी प्राप्त हो तो हम लोग आव्यूह ए और आव्यूह बी को क्या कहेंगे, तुल्य आव्यूह कहेंगे। ए से बी, अगर आव्यूह ए से आव्यूह बी जो है हमें सिर्फ पंक्ति प्रारंभिक रूपांतरण के द्वारा मिले या स्तंभ प्रारंभिक रूपांतरण द्वारा मिले, या फिर अगर हम लोग दोनों लगाएं और हम ए से बी प्राप्त हो तो हम लोग इसे क्या कहेंगे, इन दोनों आव्यूहों को इक्विवेलेंट मैट्रिसेस या तुल्य आव्यूह। अगर एग्जांपल के लिए देखें, हम एक मैट्रिक्स ले लें 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब इसमें अगर हम लोग एक प्रारंभिक रूपांतरण लगा दें R1 2 3, यानी कि R1 पे चेंज करना है। क्या चेंज करना है? R, इसका मतलब हो जाएगा R1 प्लस R2 3, यानी R1 में चेंजेस करना है। क्या चेंज करना है? R1 प्लस R2 इंटू 3। इसके लिए हम लोग देखें तो R2 में 3 का गुणा, यानी कि इसमें 3 का गुणा करेंगे। क्या हो जाएगा ये? इसमें 3 का गुणा किए तो और इसके साथ जोड़ दें तो यहाँ पे हो जाएगा 4 तिया 12 और 1 13, तो ये हो गया 13। यहाँ पे 5 तिया 15 2 17, तो यहाँ पे हो गया 17। और यहाँ पे 6 तिया 18 और ये हो गया 21। तो यहाँ पे हम लोग फर्स्ट रो में चेंज किए हैं। क्या चेंज किए हैं? सेकेंड रो में थर्ड का गुणा करके चेंज किए हैं। बाकी रो एज इट इज रहेंगे। अब जो ये दिया गया आव्यूह था इसे हम लोग मान लें ए, और हमें जो नया आव्यूह मिला है इसे मान लें बी। तो इस कंडीशन में क्योंकि ए से आव्यूह बी जो है हम लोग एक पंक्ति रूपांतरण लगा के प्राप्त किए हैं, इसलिए इन दोनों आव्यूह को हम लोग क्या कहेंगे, इक्विवेलेंट मैट्रिसेस या तुल्य आव्यूह। यानी अगर हम लोग इसके यहाँ पे हम लोग क्या किए हैं, सिर्फ एक ही पंक्ति रूपांतरण लगाए हैं। हम लोग कितने भी नंबर में पंक्ति रूपांतरण लगाएं या कितने भी नंबर में स्तंभ रूपांतरण लगाएं और उससे एक आव्यूह से दूसरे आव्यूह प्राप्त करने की जो ये प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया से अगर हम लोग दूसरा आव्यूह निकालते हैं तो पहले आव्यूह को दूसरे आव्यूह के क्या कहते हैं, तुल्य या इक्विवेलेंट। इसके बाद देखते हैं प्रारंभिक आव्यूह क्या होता है। प्रारंभिक आव्यूह या एलिमेंट्री मैट्रिसेस। एलिमेंट्री मैट्रिसेस एक ऐसा वर्ग आव्यूह होता है, एक वर्ग आव्यूह जो है इकाई आव्यूह। अगर हम लोग इकाई आव्यूह पे प्रारंभिक रूपांतरण लगा दें, अगर कोई आव्यूह है उसमें इकाई आव्यूह का मतलब अगर हम लोग 2x2 का इकाई आव्यूह लें तो क्या होगा, 1 0 0 1। 3x3 का इकाई आव्यूह लें तो क्या हो जाएगा, 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1। अब इसमें अगर हम लोग इस तरह के इकाई आव्यूह पे अगर हम प्रारंभिक रूपांतरण लगाएं और उससे जो नया आव्यूह मिले तो उसे हम लोग कहेंगे प्रारंभिक आव्यूह। जैसे ये इकाई आव्यूह है, इस पे अब हम लोग लगा दिए R2 5 के प्रारंभिक रूपांतरण लगा दिए, यानी कि सेकेंड वाले रो में 5 का गुणा करना है। तो इससे हमें क्या मिल जाएगा, 1 0 0 0 5 0 0 0 1। तो सिर्फ एक इकाई आव्यूह पे प्रारंभिक रूपांतरण लगाने पे जो नया आव्यूह मिलता है, इस आव्यूह को बोलते हैं प्रारंभिक आव्यूह या एलिमेंट्री मैट्रिसेस। अब प्रारंभिक आव्यूह के प्रकार देखते हैं। जैसे हम लोग पंक्ति रूपांतरण भी 3 प्रकार से पढ़े हैं और स्तंभ रूपांतरण भी 3 प्रकार से पढ़े हैं, उसी तरह से प्रारंभिक आव्यूह भी 3 प्रकार से होते हैं। अगर हम लोग RIJ
प्रारंभिक स्तंभ पंक्ति रूपांतरण या CIJ प्रारंभिक स्तंभ रूपांतरण लगाएं। किसी दिए गए इकाई आव्यूह में अगर हम लोग RIJ या CIJ टाइप का रूपांतरण करें और उससे जो हमें आव्यूह मिले उसे हम लोग डिनोट करेंगे EIJ से, तो ये एक टाइप का प्रारंभिक आव्यूह होगा। अगर RIK या CIK टाइप का अगर हम प्रारंभिक रूपांतरण लगाएं तो उससे जो नया आव्यूह मिलता है उसे हम लोग EIK से डिनोट करेंगे। और वैसे ही RIJK और CIJK टाइप का अगर हम लोग प्रारंभिक रूपांतरण लगाएं तो उससे जो नया प्रारंभिक आव्यूह मिलेगा उसे हम लोग EIJK कहेंगे। तो इस तरह से जैसे हम लोग 3 पंक्ति रूपांतरण लगाते हैं, 3 स्तंभ रूपांतरण लगाते हैं, उसी तरह से हमें 3 प्रारंभिक आव्यूह मिल जाता है। अब प्रारंभिक रूपांतरण का सबसे ज़्यादा यूज़ हमें इस क्लास में ये होगा कि अभी तक हम लोग A इन्वर्स जो है A इन्वर्स निकालते थे, तो उसके लिए क्या फॉर्मूला यूज़ करते थे, एडजॉइंट ऑफ A अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ A। अब हम लोग इस क्लास में प्रारंभिक रूपांतरण की सहायता से किसी दिए गए आव्यूह का व्युत्क्रम कैसे निकालना है वो देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि A इक्वल्स, सबसे फर्स्ट स्टेप में क्या करेंगे हम लोग, A इक्वल्स टू IA या A इक्वल्स टू AI लिख सकते हैं। यहाँ पे ये I क्या है, ये इकाई आव्यूह या यूनिट मैट्रिक्स है, तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं A इक्वल्स टू IA या A इक्वल्स टू AI। अब सेकेंड स्टेप में क्या करते हैं, अगर हम लोग A इक्वल्स टू IA लिखते हैं, दोनों में से सिर्फ एक टाइप का लिखना है, तो अगर हम लोग A इक्वल्स टू IA लिख लेते हैं तो इस A में केवल प्रारंभिक पंक्ति रूपांतरण लगाएंगे। A इक्वल्स टू IA लेने पे सिर्फ पंक्ति रूपांतरण, यानी कि अगर A से पहले I रहा तो सिर्फ पंक्ति रूपांतरण, और अगर A इक्वल्स टू AI लिखते हैं तो केवल स्तंभ रूपांतरण की सहायता से हम लोग यहाँ पे व्युत्क्रम निकालेंगे। सबसे पहले आपको प्रश्न में A दिया रहेगा, उसे A इक्वल्स टू IA टाइप का या A इक्वल्स टू AI टाइप का लिख लेंगे। अगर आप A इक्वल्स टू IA लिखते हैं तो वहाँ सिर्फ प्रारंभिक पंक्ति रूपांतरण लगा के A का इन्वर्स निकालेंगे, और अगर A इक्वल्स टू AI लिखते हैं तो यहाँ सिर्फ प्रारंभिक स्तंभ रूपांतरण लगा के हम लोग इन्वर्स निकालेंगे। अब अगर यहाँ पे हम लोग A इक्वल्स टू IA लिए, यहाँ पे इस आव्यूह A में प्रारंभिक रूपांतरण लगा के इसे यूनिट मैट्रिक्स या इकाई आव्यूह में बदलना है। अब यहाँ पे जो प्रारंभिक रूपांतरण आप लगाएंगे वही प्रारंभिक रूपांतरण I पे लगेगा, इससे जो है I किसी दूसरे मैट्रिक्स B में कन्वर्ट हो जाएगा। सेम इसके लिए भी है, ये जो है जब स्तंभ रूपांतरण आप लगाते जाएंगे और इसे इकाई आव्यूह में बदलेंगे तो यहाँ पे जो ये I है उसमें भी वो स्तंभ रूपांतरण लगेगा और ये किसी दूसरे आव्यूह B में चेंज हो जाएगा। तो ये अब नया फॉर्मेट क्या बन जाएगा, I इक्वल्स टू BA या फिर I इक्वल्स टू AB। तो अगर किन्हीं दो आव्यूहों का गुणा आपको इकाई आव्यूह मिले तो क्या होता है, ये एक दूसरे के क्या हो जाते हैं, इन्वर्स हो जाते हैं, यानी कि यहाँ पे जो ये B मिला है वो क्या हो जाएगा, A का इन्वर्स हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग A का इन्वर्स प्रारंभिक रूपांतरण से निकाल लेते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं, आपको प्रश्न में इस तरह से दिया रहेगा कि प्रारंभिक रूपांतरण की सहायता से A इन्वर्स का मान ज्ञात कीजिए, जहाँ पे आपको ये मैट्रिक्स A दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग स्टेप 1 करते हैं। स्टेप 1 में क्या करते हैं, हम लोग A इक्वल्स टू IA लिखते हैं। आप चाहे तो A इक्वल्स टू AI भी लिख सकते हैं, लेकिन अगर A के बाद I लिखेंगे तो आप सिर्फ स्तंभ रूपांतरण लगाएंगे, अगर A इक्वल्स टू IA लिखेंगे तो हम लोग सिर्फ पंक्ति रूपांतरण लगाएंगे। यहाँ पे मैं सिर्फ पंक्ति रूपांतरण का बता रही हूँ। A इक्वल्स टू क्या है, IA लिख लिए, यहाँ पे A की वैल्यू रख दीजिए 1 2 -2 -1 3 0 0 -2 1। I क्या है, इकाई आव्यूह या यूनिट मैट्रिक्स, तो इसकी वैल्यू रख दीजिए 1 0 0। 3x3 के मैट्रिक्स के लिए ये I भी 3x3 का लेंगे, तो ये 0 1 0 0 0 1। और यहाँ जो A है इसकी वैल्यू नहीं रखनी है, इसे एज इट इज A रख देते हैं।
अब इसमें ए का इन्वर्स निकालना है हमें प्रारंभिक रूपांतरणों की सहायता से। यहाँ पे आई पहले है इसलिए सिर्फ पंक्ति रूपांतरण लगेंगे। तो इस प्रारंभिक रूपांतरण लगा लगा के ये जो आव्यूह ए दिया है इसे हमें यूनिट मैट्रिक्स या इकाई आव्यूह में बदलना है। मतलब इस दिए गए आव्यूह को इस फॉर्मेट में अगर हम लोग बदलेंगे, अब यहाँ जो जो प्रारंभिक रूपांतरण लगाएंगे वही रूपांतरण इस आव्यूह पे भी लगाएंगे, जिससे ये आव्यूह भी बदल जाएगा। अब ये जो आव्यूह बदलेगा वही जो है ए का इन्वर्स हो जाएगा। सबसे पहले क्या करना है, हमें इसे इकाई आव्यूह में बदलना है। तो इकाई आव्यूह में देख रहे हैं कि यहाँ पे 1 रहेगा, बाकी इस रो और इस कॉलम के सारे एलिमेंट्स जो है 0 हो जाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग इसको 0 बनाते हैं। तो इसे 0 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, हम लोग को कौन सी संक्रिया लगानी पड़ेगी, संक्रिया R2 में चेंज करना है। क्या करना है, 1 के साथ 1 का गुना करके जोड़ देना है। इसका मतलब क्या है कि अगर हम R2 में 0 करना चाहते हैं तो R2 में 1 का गुना करके अगर जोड़ दें, यानी कि -1 से +1 जोड़ेंगे तो ये 0 बन जाएगा। इसे 0 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, R2 में चेंजेस करना है। क्या चेंजेस करना है, 1 में यानी कि फर्स्ट रो में 1 का गुणा करके इसके साथ जोड़ देना है। तो संक्रिया R2 1 लगाएंगे। इससे क्या मिलेगा, फर्स्ट रो तो एज इट इज, सेकेंड क्योंकि हम लोग को सिर्फ सेकेंड रो में चेंज करना है, तो सेकेंड रो में क्या है, फर्स्ट रो में 1 का गुणा, फर्स्ट रो में 1 का गुणा के करके इसके साथ जोड़ देना है। तो यहाँ पे क्या है, -1, इसके साथ 1 का गुणा हुआ तो 1, तो -1 + 1 क्या हो गया, ये 0। यहाँ से 3 है, यहाँ पे क्या हो गया 3, यहाँ पे 1 मल्टीप्लाई होके तो यहाँ 2 का 2, तो 3 + 2 यानी ये हो गया 5, और यहाँ 0 - 2 तो ये हो गया -2। थर्ड रो एज इट इज। अब यहाँ पे जो संक्रिया लगाए हैं इस आव्यूह के लिए वही संक्रिया यहाँ पे लगाएंगे। फर्स्ट रो एज इट इज, सेकेंड रो में जो है फर्स्ट रो में 1 का गुना करके जोड़ना है। तो यहाँ पे क्या होगा, 0 + 1, तो ये 1 + 0 यानी ये 1, और ये 0 + 0 यानी कि ये 0। यहाँ से 0 0 1। इसी तरह से आपको प्रारंभिक संक्रिया लगा लगा के इसको इकाई आव्यूह में बदलना है। अब इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे ये जो 2 और -2 है इसको 0 बनाना है। तो इस 2 और -2 को 0 बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले इसके लिए इसमें चेंजेस करते हैं, संक्रिया लगाएंगे R1 में। 1 में क्या संक्रिया लगाना है, 3 में 1 का गुणा करके जोड़ना है। अगर यहाँ पे 2 और -2 को जोड़ोगे तो यहाँ पे 0 आएगा। हमें यहाँ पे 0 और ये 0 लाना है, तो सबसे पहले इसे 0 करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, R1 में चेंजेस करना है। क्या चेंजेस करना है, R3 में 1 का गुणा करके जोड़ देना है। तो ये संक्रिया लगाएंगे तो क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 3 में 1 का गुणा, यहाँ पे 0 है तो 0 में अगर 1 का गुणा करेंगे तो ये 0 ही आएगा, और इसके साथ जोड़ देंगे। इसमें 0 का गुणा किए, इसके साथ जोड़ दिए, क्या मिला, ये 1। इसमें 1 मल्टीप्लाई किए, 2 के साथ जोड़ दिए तो 2 - 2 यानी 0। यहाँ पे -2 और 3 में जो है 1 मल्टीप्लाई कर दिए तो ये यहाँ पे क्या मिल गया आपको, -1। सेकेंड रो एज इट इज, थर्ड रो एज इट इज, इक्वल्स टू। अब इस आव्यूह पे भी यही संक्रिया लगेगी। तो यहाँ पे जो है 1 में क्या करना है, 3 में 1 का मल्टीप्लाई करके ऐड करना है। तो यहाँ पे 1
क्योंकि यहाँ 0 है, मल्टीप्लाई होके फिर 0 हो जाएगा, इसके साथ ऐड होके 1 + 0, यहाँ 0 + 0 तो 0, यहाँ 0, यहाँ 3 में 1 का मल्टीप्लाई यानी कि ये 1 है, तो 0 + 1 यानी ये 1, तो ये 1 1 0 0 0 1 इंटू ए। अब क्या करना है, हमको इस एलिमेंट को 0 करना है, इस एलिमेंट को 0 करना है और इस एलिमेंट को 0 करना है, साथ ही यहाँ पे 1 लाना है। तो फिर हमारा ये जो दिया गया मैट्रिक्स है वो क्या बन जाएगा, यूनिट मैट्रिक्स। यहाँ पे अगर आपको 1 लाना है तो क्या करना पड़ेगा, देखिए यहाँ पे अगर हम 3 मल्टीप्लाई कर दें, R3 में 3 मल्टीप्लाई कर दें और इसके साथ क्या कर दें, ऐड कर दें, 3 मल्टीप्लाई करके इसके साथ अगर हम ऐड कर दें तो यहाँ पे 1 मिल जाएगा। देखिए संक्रिया लगा दें अगर R2 में, थ्री 2 में क्या करना है, 3 में 2 का मल्टीप्लाई, 3 में अगर आप 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा, यहाँ -4 मिलेगा, -4 + 5 करोगे तो यहाँ पे 1 बच जाएगा। तो यहाँ पे अब ये संक्रिया हम लोग लगा देते हैं। फर्स्ट रो एज इट इज, सेकेंड रो मिल जाएगा, सेकेंड रो में ही चेंज करना है, थर्ड रो में 2 का मल्टीप्लिकेशन, तो थर्ड रो में 2 का मल्टीप्लिकेशन, तो ये 0 में 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो 0, इसके साथ ऐड करोगे तो 0, इसमें 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो -4 और -4 + 5 ये हो गया 1। यहाँ पे थर्ड रो में 2 का मल्टीप्लिकेशन, तो ये 2 हो गया और ये -2 के साथ ऐड होके क्या हो जाएगा 0, तो -2 + 2 0 और थर्ड रो एज इट इज। यहाँ पे भी वही सब संक्रियाएं लगाएंगे, सेकेंड रो में चेंज करना है, तो सेकेंड रो में थर्ड में 2 का मल्टीप्लिकेशन, यहाँ 0 है तो 0 + 1 1, 0 + 1 1, यहाँ पे 1 है तो 2 मल्टीप्लाई होके 2 हो गया और इसके साथ ऐड होके 2 + 0 यानी 2, तो ये 0 0 1 इंटू ए। ठीक, ये आव्यूह मिल गया। इसके बाद क्या करेंगे, तो इकाई आव्यूह में बदलना है, तो इसके लिए हमें इस एलिमेंट को 0 बनाना है और इस एलिमेंट को 0 बनाना है। तो इस एलिमेंट को 0 बनाने के लिए हम लोग कौन सी संक्रिया लगाते हैं, संक्रिया 3 2 में 2 का मल्टीप्लिकेशन करके क्या करते हैं, 3 में ऐड कर देते हैं। तो संक्रिया R3 2 2, हम लोग इसमें संक्रिया लगाते हैं R3 2 2, 2 में सेकेंड रो में 2 का मल्टीप्लिकेशन करके थर्ड रो के साथ ऐड कर देते हैं। तो इससे हमें क्या मैट्रिक्स मिलेगा, तो इससे मैट्रिक्स मिल जाएगा 1 0 -1 0 1 0, यहाँ पे इसमें 2 का मल्टीप्लिकेशन और इसके साथ ऐड, तो 0, 2 का मल्टीप्लिकेशन इसके साथ ऐड, तो 2 - 2 0 और 2 का मल्टीप्लिकेशन और इसके साथ ऐड, तो ये 2 के साथ मल्टीप्लिकेशन होगा तो ये 0 और ये 1 का 1। अब यहाँ पे इसमें जो ट्रांसफॉर्मेशन लगा है वही एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन इस मैट्रिक्स में लगाएंगे, तो इस मैट्रिक्स में वही ट्रांसफॉर्मेशन लगाएंगे तो क्या मिल जाएगा, 1 0 1 1 1 2
सेकेंड में 2 का मल्टीप्लिकेशन करके थर्ड के साथ ऐड करना है। तो यहाँ पे 2 का मल्टीप्लिकेशन 0 के साथ ऐड तो 2 का मल्टीप्लिकेशन 0 के साथ ऐड तो 2 का मल्टीप्लिकेशन तो 4 प्लस 1 5 इंटू ए। ये नया मैट्रिक्स मिल गया हम लोग को। अब इसे हमें इकाई अवयव बनाने के लिए सिर्फ इस एलिमेंट को 0 करना बचा है। अगर हम R1 रो के साथ R1 के साथ R3 ऐड कर दें तो ये एलिमेंट 0 हो जाएगा। तो अब हम लोग लगाएंगे संक्रिया R1 3 में 1 का मल्टीप्लाई करके ऐड कर देंगे। तो इससे हमें नया मैट्रिक्स क्या मिल जाएगा, इसके लिए नया मैट्रिक्स मिल गया हमें 1 में ट्रांसफॉर्मेशन लगाना है, एलिमेंट्री ऑपरेशन किस में लगाना है 1 में, 3 में 1 का मल्टीप्लाई करके। तो 3 में 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0, 0 प्लस 1 1, यहाँ 0 प्लस 0 0, यहाँ पे 1 प्लस 1 माइनस 1 तो ये 0, ये 0 1 0 और ये 0 0 1। इस तरह से ये अवयव जो दिया गया था ए, ये जो अवयव ए दिया गया था वो अब इकाई अवयव में बदल गया। अब यही ऑपरेशन इस अवयव पे लगाएंगे तो क्या मिलेगा, 3 में 1 का मल्टीप्लिकेशन करके इसके साथ ऐड करना है। तो 2 प्लस 1 3, 2 प्लस 0 2, 5 प्लस 1 6, 1 1 2 2 2 5 इंटू ए। सबसे पहले हम लोग लेके क्या चले थे, a इक्वल्स टू आई ए, ये लेके चले थे हम लोग a इक्वल्स टू आई ए। एक की वैल्यू रख दिए थे आई यानी यूनिट मैट्रिक्स की वैल्यू रख दिए थे, और यहाँ पे जो ये ए था वो एज इट इज लिखा था। इसके बाद हम लोग इसमें ट्रांसफॉर्मेशन लगा के इस दिए गए मैट्रिक्स को हम लोग कैसे किए, यूनिट मैट्रिक्स में चेंज कर दिए। अब इस अवयव को इस यूनिट मैट्रिक्स में चेंज करने के लिए जो भी ट्रांसफॉर्मेशन लगा, उन्हीं सब ट्रांसफॉर्मेशन या ऑपरेशंस को हम लोगों ने इस पे भी लगाया। इससे ये अवयव भी चेंज होके ये नया मिल गया। तो अब ये क्या हो गया, अगर हम इसे लिखें कि ये वाला जो अवयव है इसे बी मान लें तो क्या लिख सकते हैं, ये यूनिट मैट्रिक्स, तो इसको लिख सकते हैं आई इक्वल्स टू, अगर इसको बी मान लें तो बी इंटू ए। अब हमें प्रारंभिक रूपांतरण की सहायता से दिए गए अवयव ए का इन्वर्स निकालना था। तो यहाँ पे देखो ए इंटू बी इक्वल्स टू क्या मिल रहा है, आइडेंटिटी। तो ए का इन्वर्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, मैट्रिक्स बी, यानी कि दिए गए अवयव ए का इन्वर्स क्या है, ये मैट्रिक्स बी। 3 2 6 1 1 2 2 2 5। तो क्वेश्चन में जो आपका ये अवयव ए दिया था जिसका आपको इन्वर्स निकालना था, तो प्रारंभिक रूपांतरण की सहायता से इसका इन्वर्स निकल गया ए इन्वर्स।